तो हेलो गाइस, मैं आपको ये बोल के बोर नहीं करूँगा कि हमारा पिछला लेक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ था, क्या उसके आगे ये रहा हमारा लेक्चर। आप खुद देख लेना, ठीक है। चलो, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे फीचर्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो हम फाइनली सी तक पहुँच चुके हैं 3-4 वीडियोज़ के बाद। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो फीचर्स इन सी में क्या होता है हम देखेंगे। तो सी हमें कौन कौन से फीचर्स दे पाती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था AT&T लैब में, है ना। इतना तो हम लोगों को सबको पता ही है। तो ये सी लैंग्वेज जब डेवलप हुई उसके बाद इसने हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड किए, इस लैंग्वेज की यूज करके हम क्या क्या फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब इसमें देख लेते हैं प्रोसीजरल का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, हमारे पास लेट्स सपोज दैट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें बनाना है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें हम कराएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये 4 ऑपरेशंस करवाने हैं। तो प्रोसीजरल का मतलब ये होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है मतलब एक लाइन को पहले प्रोसेस करेगा, उसके बाद सेकंड लाइन को, उसके बाद थर्ड लाइन को। ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे थोड़ा सा एक और ब्रॉड कैटेगरी में, अगर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे उतर के मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और दिमाग लगा के बोले तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। और ये हर एक जो टास्क है ना उसके लिए हम अलग कोड लिख सकते हैं। मतलब हम अगर मान लेते हैं कि हमने कोड लिखा, ठीक है। तो इतना सी का इतना सा कोड क्या करेगा, प्लस करने में हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट वाला जो होगा पार्ट वो क्या करेगा, माइनस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये रहा। उसके बाद अगले नेक्स्ट वाला कोड हमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। और अगले नेक्स्ट वाला कोड क्या करेगा, डिवाइड करने में। तो सी हमें एक ऐसी चीज़ देती है जो कि हम पूरे कोड को ना छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ सकते हैं कि इतना सा छोटा सा जो ब्लॉक है कोड का वो केवल प्लस करेगा, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोसेस, ठीक है। ओके, अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कोड बने होते हैं, छोटे छोटे मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसी चीज़ को हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं, इसे प्रोसीजरल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फास्ट एंड एफिशिएंट, ये हमें पहले से ही पता है कि ये हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। मतलब सी से केवल कंपाइलर की हेल्प से हम बाइनरी में पहुंच सकते हैं, मशीन लेवल में लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और इफ़िशिएंट भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फास्ट है तो हम कम टाइम पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम इसे आमतौर पर यूज करते रहते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी में आप जाओ, है ना, तो वो बोले कि ये टास्क हमें या फिर ये कुछ पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके दिखाओ, तो बोल देंगे कि आप सी में ही दिखा दो। मतलब जनरली ये यूज होती रहती है हर जगह, ठीक है, ऐसा है। तो रिच सेट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेटर, सी में हमें बहुत सारे ऑपरेटर देखने को मिल जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा है ऑपरेटर है सी में, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे पर अभी नहीं बता रहा, अभी केवल टाइम वेस्ट हो गए। और नेक्स्ट लाइब्रेरी विथ रिच फंक्शंस, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक हमने बनाए हैं ना, ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स क्या बोल सकते हैं, इसे फंक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि इतना छोटा सा पूरे कोड का इतना छोटा सा हिस्सा क्या कर रहा है, केवल प्लस कराने में हेल्प कर रहा है, इतना छोटा माइनस कराने में हेल्प करना है ना।
तो छोटे छोटे जो स्पेसिफिक कोड हैं, छोटे छोटे ना, वो जो स्पेसिफिक कोड है जो स्पेसिफिक किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये टास्क क्या है, केवल प्लस करवाता है, इतना सा छोटा सा कोड। तो इतना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज का फंक्शन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, कोड का छोटा सा हिस्सा होता है। तो पूरा कोड है ना, इस कोड का ये छोटा सा हिस्सा है जो कि एक किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये कौन सा इसका टास्क है, केवल और केवल प्लस करना, बस। तो ये हो गया फंक्शन। ओके। तो फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमने कोड लिखा तो खुद भी बता सकते हैं कि ये इतना हिस्सा क्या करेगा, एक इस वाले टास्क के कोई भी टास्क को परफॉर्म करेगा। तो उसे हम बोल देंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर खुद बना रहा है फंक्शन के, नहीं इतना हिस्सा ये हम इस टास्क के लिए बना रहे हैं। दूसरा हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या होगा कि पहले से ही उसमें बना बनाया पड़ा होगा, है ना, उसमें पड़े होंगे पहले से फंक्शन, लाइब्रेरी में जो भी होगा। जैसे स्कैनएफ हो गया, प्रिंटएफ हो गया। स्कैनएफ यूजर से वैल्यू लेने में काम आता है, प्रिंटएफ प्रिंट कराने में काम आता है। अभी देखेंगे इसे आगे चल के, कोई टेंशन मत लेना, है ना। नाम सुन करके सर आपने बताया नहीं, सीधे नाम लेकर के बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें है क्या, समझाओ तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा ज़्यादा डिटेल में। तो पहले से ही हमारे, ऐसा समझो कि हमारे जो जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वहाँ पे ये चीज़ें पहले से पता है। आप उसको ऐसा लिख दोगे स्कैन एफ, तो समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ क्या करेगी, ठीक है। ये चीज़ केवल यूजर से प्रिंट मतलब इनपुट वैल्यू लेगी। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझो कि हम खुद लिख रहे हैं कोड, या फिर पहले से लिखा हुआ है अंदर कहीं कोड, हम केवल उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से लिखा हुआ है कहीं हमारे कंप्यूटर में। ऐसे कंप्यूटर वर्ड अभी यूज कर रहा हूँ, तो मैं बोल देता कि हेडर फाइल में, या फिर हाँ हेडर फाइल में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, तो ये ऐसा बोल देता। पर अभी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी एकदम ग्राउंड लेवल पे चल रहा हूँ मैं। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी जो भी है उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। हमें फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट नंबर देंगे और वो हमें क्या कर देगा, स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा, ठीक है। और क्या हो गया, प्रिंट कराने के लिए हम कोई बहुत स्पेशली फंक्शन नहीं, मतलब कोड नहीं लिखेंगे, उसमें पहले से बना बनाया है, हम उसे यूज कर लेंगे। जैसे हमारे पास होता है ना रेडीमेड, क्या होता है हमारे पास पहले से ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रेडीमेड होती हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि क्या का एग्जांपल ले लूँ, हाँ एक चीज मान लेते हैं, कोई एक, आप कहीं पे गए हो रहने के लिए, ठीक है। आप जब कहीं पे गए रहने के लिए, तो एक होता है कि आप खुद खाना प्रोसेस करते हो, मतलब उसे पकाते हो, उसके बाद उसको खाते हो, ठीक है। एक दूसरी चीज़ है कि आप सीधे ऑर्डर कर लो ना, आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होता है कि सी लैंग्वेज में भी, कि उसमें या तो आप फंक्शन लिख लो, खुद लिखो, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कराओ, या तो एक आध कुछ चीज़ें ऐसी फंक्शन पड़ी हैं जो पहले से बनी बनाई, उसमें से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधे उसको क्या करो, वहाँ से उठा लो, इंपोर्ट कर लो। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं आके बताएंगे हम, ठीक है। ओके, चलो। यहाँ पे यार एक चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, शोर बहुत होता रहता है। चलो, मिड लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मिड लेवल लैंग्वेज मैंने बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी अपनी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे कहीं अपना कंप्यूटर रहा होगा, ठीक है ना, उसके बीच में लाई करती हैं। दैट मीन्स इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये मिड लेवल लैंग्वेज हो गई, ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में ना जा करके एकदम हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स एक्सेस करने लगे। जैसे हमने इजीली कोड लिखना, इंग्लिश में एकदम ऐसी
फीचर हमें मिल गई है। इंग्लिश में हम सीधे इंग्लिश कीवर्ड्स में कोड लिखने लगे थे बाइनरी छोड़ करके, और लो लेवल लैंग्वेज क्या करती थी, एकदम फास्ट चलती थी, तो ये फास्ट भी है। ठीक है, ओके। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या है, मैंने आप पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि मान लेते हैं एक हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, 2 सिस्टम है, कंप्यूटर में 2 कंप्यूटर सिस्टम है। तो हमने इसको देख करके अपना सी लैंग्वेज कोड लिखा, तो क्या ये इसमें चल जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, चल जाएगी। केवल नहीं भी चलेगी, थोड़ी बहुत हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, बहुत छोटा सा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखा था, विंडो को देख के लिखा है, यहाँ पे यूनिक्स में चला रहे हैं अलग, अगर तो नहीं चले तो थोड़ी बहुत हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए इसे पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। मतलब एक कंप्यूटर के लिए हमने एक कंप्यूटर सिस्टम को देख करके बनाया था, तो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भी हम ये चला सकते हैं, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो पोर्टेबल भी है। इजी टू एक्सटेंड, इजी टू एक्सटेंड मतलब हमने मान लेते स्टार्टिंग में क्या किया था, सॉरी ये कौन सा स्लाइड खुल गई अपनी, इजी टू एक्सटेंड यहीं पे समझा देता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारे पास क्या हुआ था कि हमने केवल पहले एक कैलकुलेटर जब बनाया, उसी वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, तो केवल प्लस के लिए बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस के लिए बनाया। तो हम केवल प्लस और माइनस में अभी खुश थे, पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी चाहिए। तो हम नए तरीके से एक नया कोड नहीं लिखेंगे जिसमें से हम उसमें चारों फीचर डालेंगे कि ये प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसी को चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस का है, इसी के आगे इसी में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी कर दें, ठीक है। तो हम इसी को पहले ये क्या कर रहा था, केवल प्लस माइनस कर रहा था, अब वो एक्सटेंड होकर के मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने लगा। तो इजी टू एक्सटेंड भी है। आई होप आपको ये लेक्चर एंजॉयबल लगा होगा, नहीं भी लगा तो ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा नेक्स्ट टाइम से आपको लगे।